पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक बेबी केयर सेंटर में लगी आग के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जाना है। गिरफ्तार शख्स में एक बेबी केयर सेंटर का मालिक है नवीन चिंची और दूसरा उसका सहयोगी है। इस सेंटर में नवजात बच्चों को रखा जाता था और शनिवार रात दर्दनाक हादसा हुआ। केयर सेंटर में आग लगी और 7 बच्चों की यहां पर जान चली गई जो कुछ दिन पहले ही पैदा हुए थे। 5 बच्चे इसमें घायल हैं। बेबी केयर सेंटर आग में कुछ बातों का यहाँ पर खुलासा हुआ है, जिसमें ये साफ हुआ है कि 31 मार्च को ही इसका लाइसेंस जो है वो ख़त्म हो गया था। सिर्फ 5 बेड की ही यहाँ पर इजाज़त दी गई थी, जबकि यहाँ पर उस वक्त 12 नवजात भर्ती थे जब ये आग लगी। नवजात बच्चों की देखभाल के लिए जो डॉक्टर थे वो यहाँ पर अयोग्य थे। अस्पताल में अग्नि सुरक्षा उपकरण तक मौजूद नहीं थे और सबसे बड़ी बात यह भी कि अस्पताल से निकलने के लिए कोई भी इमरजेंसी दरवाज़ा नहीं बनाया गया था। यानी कितना बड़ा सेंटर था और किसी भी आपदा की स्थिति में यहाँ से निकलने के लिए कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था तक नहीं की गई थी और ये सेंटर धड़ल्ले से चल रहा था। इस बेबी केयर अस्पताल के दिल्ली में 4 और ब्रांच हैं। हमारे सहयोगी वेदांत ने यहाँ पर बात की है, जो चीफ फायर ऑफिसर हैं अतुल गर्ग, उनसे इस पूरे हादसे को लेकर। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली फायर सर्विसेज के डायरेक्टर श्री अतुल गर्ग मौजूद हैं। सर, मेनी थैंक्स फॉर स्पीकिंग टू एनडीटीवी। से मेरा पहला सवाल, क्या कोई रिकॉर्ड था इस बिल्डिंग का जहां पर 7 बच्चों की मौत हो गई? किसी तरीके का फायर क्लियरेंस का रिकॉर्ड, फायर एनओसी सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड आपके पास है? देखिए, ये मैं कल से कह रहा हूँ कि इस बिल्डिंग का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसका मतलब ये बिल्डिंग कभी रेफ़र भी नहीं की गई मेरे पास और हमने कभी इंस्पेक्शन भी नहीं किया इसका। पर इसमें एक दूसरा सवाल ये भी है, हमारे लॉ में है ये कि जो बिल्डिंग की हाइट 9 मीटर से कम होती है उसको एनओसी नहीं रिक्वायर्ड। तो हो सकता है बिल्डिंग उस लॉ की ग्रैब में चल रही हो। हमने ऑलरेडी जो है एमसीडी को चिट्ठी लिख दी है कि इसकी हाइट मेजर करके बताई जाए। अगर इसकी हाइट 9 मीटर से ज़्यादा हुई तो एज़ पर लॉ नाउ वी विल टेक एक्शन। अगर 9 मीटर से कम है तो टेक्निकली इट डज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एनओसी फ्रॉम माई डिपार्टमेंट। तो कब तक आप को ये सारी डिटेल्स मिलेंगी? क्योंकि अभी काफ़ी एक मतलब सेंसिटिव मुद्दा बन गया है। काफ़ी लोग इस पर आक्रोश भी जता रहे हैं कि 7 बच्चों की मौत होगी। तो कब तक इस आपको मिलेगा ये रिकॉर्ड्स और डिटेल्स? उसके बाद प्रोब आगे बढ़े। कोशिश करेंगे बात करके कि इसको जल्दी से जल्द किया जाए। और मैं इसके अलावा एक बात और कहना चाहूँगा। देखिए, ये 7 बच्चों की जो मौत हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों ने पूरे एफर्ट्स किए हैं। आप देखिए, हमने 16 गाड़ी बेची, अपने बेस्ट आदमी लगाए, 2 टीमें बनाई, बच्चों को निकाला भी गया, नहीं बचे। आई थिंक ये टाइम आ गया है कि जिनको एनओसी नहीं चाहिए वो भी कुछ बेसिक फायर सेफ्टी अरेंजमेंट जरूर होने चाहिए। तो हम इसके लिए गाइडलाइन बनाएंगे, गवर्नमेंट से हम बात करेंगे, गाइडलाइन बनाएंगे और उस गाइडलाइन में सर्कुलेट करेंगे कि जिनको फायर 9 मीटर से कम है और जिनको फायर एनओसी नहीं चाहिए वो भी कुछ ना कुछ बेसिक फायर सेफ्टी अरेंजमेंट जरूर हो। जैसे कि जिनों की थोड़ा ठीक हो जाए, उनके पास फायर सेफ्टी अरेंजमेंट हो। जो इसमें मेरे को ये भी बताया गया कि ओवर क्राउडेड कर रखा था उसने बच्चों का, तो इस पे भी जो है हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट से बात करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। अभी मेरे को किसी एक रिपोर्टर ने बताया कि सर बालकनी में भी बेड लगा देते हैं। तो दिस शुड बी आई थिंक अवॉइडेड टू गवर्नमेंट। तो इसको थोड़ा फायर कंप्लाइंट हो, एटलीस्ट इन केस फायर हो जाती है तो हम वी शुड गो ईजिली। अगर मान लीजिए आपने बालकनी में ही बेड लगा दिया तो हाउ विल गो इनसाइड? इस केस में भी आप देखिए, हम लोग क्योंकि एक ही जीना था, उस जीने के पास सिलेंडर थे, सिलेंडर फट गए, जीना ब्लॉक हो गया, तो हम दूसरी छत से उसमें 3-4 मिनट का लॉस हुआ। हमारा आदमी एक पड़ोस की छत पे गया, फिर वहाँ से आया, फिर खिड़की से। इमरजेंसी एग्जिट्स भी नहीं, इमरजेंसी एग्जिट थे, वो छोटा था, ब्लॉक था, एक ही था। तो वी हैव टू लुक इनटू दिस मैटर एंड विल रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट टू, ऑल्दो हमारे एक्ट में नहीं है फिर भी कुछ ना कुछ बेसिक फायर दी जाए। ये जरूर करेंगे हम। अतुल गर्ग जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक बड़ा जो एक हेडलाइन इससे निकल कर आया है कि फायर रिकॉर्ड्स नहीं थे और अब एक गाइडलाइन भी फायर डिपार्टमेंट बनाने की कोशिश करेगी ताकि फायर कंप्लायंस इंश्योर करी जाए और इस तरीके के दर्दनाक हादसे ना हो। नई दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुधीश कुमार राम के साथ वेदांत, एनडीटीवी इंडिया।